फिरोजाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सहित महिला आयोग की समस्त टीम जनपद फिरोजाबाद में पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी महिलाओं को प्रदान की। साथ ही साथ लाभार्थी महिलाओं से वार्ता भी की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर, इनके साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान, संयुक्त सचिव भारत सरकार बी राधिका चतुर्वेदी, साथ ही राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ भी उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में महिलाओं से वार्ता की। योजनाओं का लाभ पा रही महिलाओं ने एक स्वर से कहा, सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अध्यक्षा ने कहा कि सभी महिलाएं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लें। अब हर घर में शौचालय है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस की प्राप्ति हो रही है। आवास के उनके परिवार सुरक्षित हो रहे हैं। एक प्रकार से महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस समय महिलाओं का सामाजिक सम्मान बढ़ा है। आज परिवार, समाज और देश में महिलाओं के प्रति सोच में गुणात्मक बदलाव आया है। अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यशोदा AI के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी देखा। उन्होंने सभी समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में हम सभी को साइबर क्राइमों से बचने की ज़रूरत है। मेरा नाम है पूनम, बासठ गांव से जॉब करती हूँ। आवास मिला है मुझे, मायके में रहती हूँ। अच्छा घर बना है, हस्बैंड भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैम बिजनेस में लगाया है मैंने। लेबर जो हमारे यहाँ हम काम करते हैं, लेबर काम करती है, उसकी कितनी महिलाएं काम करती हैं? मैम लगभग 10-15 महिलाएं काम करती हैं। अरे वाह! राष्ट्रीय महिला आयोग का काम ही है कि महिला सुरक्षा के ऊपर हम बहुत ध्यान दें और महिला सुरक्षा जो है वो महिलाओं के सम्मान के साथ ही आती है। जब महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं का आदर होता है, तो उसी के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ती है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए, उसी के साथ साथ उनके मजबूती के लिए अनेक तरह से प्रयास आज हमारे देश में हो रहे हैं। वैसे ही प्रयास सरकार के माध्यम से भी हो रहे हैं। जब सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, अनेक कदम उठाती है और उन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलता है, उसके बाद ही सामाजिक सक्षमीकरण की बात हो सकती है। कि हमारा भारत सिर्फ शहरों में बसा नहीं है, हमारा भारत गांवों में, देहातों में बसा हुआ है। हमारा भारत शहरों के साथ साथ जो सेमी अर्बन जो एरियाज है वहां पे बसा हुआ है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का फिरोजाबाद में आना हुआ और आज हमने यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाएं कंप्लेंट्स करती है, उनके कंप्लेंट्स के आज हमने यहाँ पे जन सुनवाई करी। ऐसा ध्यान में आता है कि देश के कोने कोने से हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, पर वो सभी महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ पाती है। इसीलिए हमने ही खुद ने तय किया कि हम ही खुद उनके द्वार जाएंगे और उनके गांव जाकर हम जन सुनवाई करेंगे। इस जन सुनवाई में कमीशन के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, उसी के साथ साथ प्रशासन पूरा रहता है और सामने ही बात होती है, तो उन महिलाओं के जो प्रश्न है उसका तुरंत समस्याओं का समाधान भी निकलता है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, जो जन सुनवाई का, बहुत ही अभी अच्छे तरीके से महिलाओं को मदद कर रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अन्य अनेक कार्यक्रम है जो महिलाओं को उनको न्याय देने के लिए काफ़ी अच्छा मदद करते हैं। जैसे कि इसके साथ साथ हम एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की भी बात करते हैं, जो का नाम है तेरे मेरे सपने। इसके माध्यम से हम विवाह पूर्व संवाद केंद्र है, ये है, इसके माध्यम से अनेक बातें शादी के पहले ही हो सकती है, ताकि आगे चल के उनकी शादी में कोई बाधा ना आ जाए। उसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग जो युवा है, उन युवाओं के साथ भी कार्यक्रम करते हैं और महिलाओं के सम्मान में जो कानून बनाए हैं इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। विशेष रूप से जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर लॉस के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। ऐसा हमारा एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ एक कार्यक्रम चलता रहता है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। इस तरीके से प्रयास सभी वर्गों में
कमीशन करता रहता है ताकि महिलाओं को सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। ये कहूंगी कि जो जो समस्याएं यहाँ पे आ रही है, जो कंप्लेंट्स आ रही है, उन कंप्लेंट्स की काफी अच्छे तरीके से जन सुनवाई यहाँ पे हो रही है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग में आते हैं उनकी भी होती है और राज्य महिला आयोग भी यहाँ का बहुत सक्रिय है। पुलिस भी उस विषय में काफी अच्छा काम कर रही है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि अब महिलाएं हिम्मत बांधती है, अब महिलाएं पढ़ भी रही है, वो कानून को भी जानने लगी है, तो स्वाभाविक रूप में इसका एक अच्छा असर जो आ रहा है वो ये है कि अब जो केसेस है वो केसेस रिपोर्ट होने लगी है। इसकी वजह से हमें संख्या भी ज़्यादा दिखती है। मैं एक बात ये कहूँगी कि जो उत्तर प्रदेश की देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग सदैव काम करने के लिए तत्पर है। पर उसी के साथ साथ मैं व्यापक दृष्टि से इस विषय को देखती हूँ। महिलाओं को न्याय देने के लिए उनके अपने अपने प्रदेशों में भी पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उन्हीं के साथ साथ राज्य महिला आयोग भी काम कर रहा है और इस तरीके से परिवार परामर्श केंद्र भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर महिलाएं जाती है तो उनको जरूर मदद मिल सकती है। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की 24/7 हेल्पलाइन भी चलती है, उसका भी उपयोग ये हमारी बहनें कर सकती हैं। आज हमने फिरोजाबाद में और 3 कार्यक्रम किए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो फिरोजाबाद की जो बेनिफिशियरी महिला है, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और हम ये भी देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से वो समर्थ बन रही है, अपने पैरों पे भी खड़ी हो रही है। ऐसे योजनाओं का हमने आज जायजा लिया, जिसमें कि मुद्रा योजना है, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना है जो शहरी भी है ग्रामीण भी है। उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसे अनेक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ मैंने बात करी है और प्रत्यक्ष रूप में ये योजना कितनी प्रभावशाली भी है हमने ये भी देखा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन फिरोजाबाद में काफी अच्छे तरीके से हो रहा है।